नेक्स्ट सेक्शन बी पर हम आते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2 मार्क के क्वेश्चन मिलते हैं। 17th क्वेश्चन हम देखते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना पड़ेगी, सारी चीज़ें रिटर्न लिखना पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ होल कॉन्सेंट्रेशन with the doping concentration in eccentric semiconductor doped with a pentavalent impurity. ओके, मतलब यहाँ पर एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, सारी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हम इसका आंसर लिखें तो यहाँ पर हमको देखना है कि इट इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, इट इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर है ना। और एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर मेजॉरिटी में होंगे, होल्स माइनॉरिटी में होंगे, तो इनका कहना ऐसा है कि अगर आप पेंटावेलेंट डोपिंग, मतलब एन क्या है, एन डी है पेंटावेलेंट डोनर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, डोनर कॉन्सेंट्रेशन, डोनर कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ होल्स जो होंगे, जो माइनॉरिटी में है, वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये भी लिख लेते हैं कि होल्स आर इन माइनॉरिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। ये आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, पर ये पॉइंट हमारे माइंड में होना चाहिए, तब हम इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि यहाँ पर पेंटावेलेंट है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे, होल्स माइनॉरिटी में होंगे। एन डी जो है वो डोनर कॉन्सेंट्रेशन है, जो हम अगर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज होते हैं। ये ग्राफ को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं हमारे पास में। तो यहाँ पर हम एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहेंगे मास एक्शन लॉ। क्या कहेंगे? मास एक्शन लॉ। अब ये मास एक्शन लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि n इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पी क्या है? नंबर ऑफ होल्स। इज इक्वल टू एन आई क्या है? इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। और ये एक टाइप का क्या है? कांस्टेंट होता है ना। ये एक टाइप का कांस्टेंट होता है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर डोपिंग पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप एन टाइप की बात करें, पी टाइप की बात करें, तो भी ये काम करेगा। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की अब बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर का ही क्वेश्चन गिवन है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अप्रोक्सीमेट एन डी के बराबर होंगे। और एन डी क्या है? डोनर कॉन्सेंट्रेशन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जितने अपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है। तो एन इज इक्वल टू एन डी होगा। अगर हम यहाँ से पी का वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डी, एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डी, क्योंकि ये जो n है वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको और समझ में आ रहा है कि ये जो p है, मतलब कि होल्स कॉन्सेंट्रेशन माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन n टाइप सेमीकंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आप जितने डोपेंट मिलाएंगे, जितना डोनर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, जितना पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इंक्रीज करेंगे, उतना होल डिक्रीज होने लगेगा। ओके, आप इसको फिजिकली भी समझ सकते हैं कि अगर हम एन डी को इंक्रीज करेंगे तो होल्स उतने ही बढ़ जाएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पर डिक्रीज होने लगेंगे, क्योंकि उनका रिकॉम्बिनेशन जो वहाँ पर नेचुरली जो होल्स प्रेजेंट है, उनका रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन के साथ होने लगेगा और वो उनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा। पर यहाँ पर हमने इसे मैथमेटिकली प्रूव किया है। थैंक यू।